दोस्तों, द बुड़बोला की टीम आज पहुंच चुकी है गाजीपुर के पीजी कॉलेज के कृषि विज्ञान केंद्र में। और अगर आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं और आसानी से और बहुत ही कम खर्च में ये खेती हो जाती है, आप स्वरोजगार की तरफ अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और बहुत ही कम समय में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मशरूम की खेती होती है। कृषि वैज्ञानिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हुए आपको बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं थोड़े से भूसे का इस्तेमाल, थोड़े से पराली और तमाम सारी चीज़ें, और आसानी से ये खेती हो जाती है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बता दीजिएगा। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर ओमकार सिंह है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र पीजी कॉलेज में कार्यरत हूँ। एक लेमैन है, एक सामान्य आदमी है, और वो अगर मशरूम की खेती करना चाहता है, आप लोग प्रशिक्षण भी करा रहे हैं, तो जो लोग यहाँ नहीं आ सके हैं तो उनको अगर प्रशिक्षण करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, और आसान तरीके से अगर वो प्रशिक्षण नहीं भी लेते हैं तो कैसे इसकी खेती कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। देखिए, मशरूम प्रोडक्शन अगर करना चाहते हैं, मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं, तो उसके लिए इसके लिए थोड़ी सी टेक्नोलॉजी या आपको जागरूकता जरूरी है या प्रशिक्षण जरूरी है। लेकिन आसान तरीकों में अगर आप समझे तो भूसे की आवश्यकता होती है इसमें, और हर किसान के पास मुझे लगता है कि इस समय भूसा उपलब्ध होगा। उस भूसे से वो लोग क्या करें कि मशरूम का बीज आता है, वो बीज खाली उनको मार्केट से लाने की आवश्यकता है। वो बीज का दाम जो है कि 100 रुपये किलो है, तो नॉमिनल रेट है, वो ज़्यादा रेट भी नहीं है। और हर किसान जो है वो, अभी आप लोग देख रहे हैं कि एक ज्वलनशील मुद्दा है कि किसान अपनी पराली जला लेता है। तो पराली ना जला करके वो किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करके इस तरह से रिसोर्स लगाए कि वो अधिक से अधिक आय कमा सके। तो एक भूसा है, तो भूसा वो ले करके और मशरूम का बीज उसमें अगर डाल देगा तो मशरूम का उत्पादन प्राप्त कर सकता है। तो ये वही भूसा है जी। तो ये भूसा कोई सामान्य भूसा है, या इसमें आपने कुछ पहले से कुछ मिश्रित किया है, या क्या इसका शोधन होता है, कुछ कुछ करना पड़ता है, क्या हम सामान्य भूसे को ही यूज़ करते हैं? देखिए, मशरूम उत्पादन करने के लिए अलग अलग तकनीक है। अलग अलग तरह की, आप अलग अलग प्रजातियां आप कह लीजिए, जिस तरह से धान गेहूं में अलग अलग प्रजातियां होती हैं, उस तरह मशरूम में ही अलग अलग प्रजातियां होती हैं। जी जी। और उस प्रजाति में क्या होता है कि उसको बनाने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि ये भूसा रखा हुआ है, तो सबसे पहले ढिंगरी मशरूम अगर आप ले लें, तो ढिंगरी मशरूम में क्या करते हैं कि भूसा रात भर यानी कि 12 घंटे लगभग हम लोग भिगा के रखते हैं पानी में। उसमें 2 दवाओं की आवश्यकता पड़ती है, बेवेस्टिन और साथ ही साथ फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन और बेवेस्टिन हम लोग पानी में डाल करके भूसे को 12 घंटे के लिए भिगाते हैं। अच्छा। और भिगाने के बाद से भिगाने के बाद से अगले दिन हम लोग उसको साफ जगह पे फैला देते हैं, जैसे ये फैलाया गया है जी, पूरा। ये फैला देते हैं ताकि इसमें जो अतिरिक्त पानी है वो निकल सके। और जैसे ही वो निकल जाता है तो हम लोग उस पे उसकी नमी देखते हैं या मॉइस्चर परसेंट देखते हैं। कैसे देखते हैं वो? नमी ये देखते पहचान क्या हैं, होती है? बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग इसको देख सकते हैं कि अगर भीगा हुआ है तो भूसा उठा करके देखिए। हाँ। अब भूसा उठाने के बाद से उसको दबा के देखिए। अच्छा। दबाने के बाद से पानी नहीं गिरना चाहिए। अच्छा। पानी नहीं गिरना चाहिए, परंतु अगर आप ये देखें तो हाथ पे नमी रहनी चाहिए। अच्छा। यानी कि पानी, लेकिन अभी इसमें तो पानी दिख रहा है। पानी है, ये जो है कि पानी आपके हाथ में लगे रहने चाहिए, लेकिन चूना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। अच्छा, अच्छा। तो अगर इस तरह हाथ में अगर थोड़ा बहुत पानी की बूंदे रह गई हैं या चिपचिपा है, तो इसका मतलब यह है कि ये तैयार हो चुका है आपका भूसा। अच्छा। बीज डालने के अच्छा, इसमें केवल पानी ही मिलाया गया है या उसके साथ कुछ और भी चीज उसमें मिश्रित करनी? नहीं, पानी में सिर्फ 2 दवाएं, जो जैसे कि मैंने बताया कि फॉर्मेलिन और बेवेस्टिन। अच्छा। 2 दवाएं इसको शोधन करने के लिए। कहाँ मिलती हैं ये दवाएं? ये बहुत ही आसानी से, जो आपका खाद्य बीज भंडार है वहां बहुत आसानी से उपलब्ध है। अच्छा, वो हर बीज भंडार पे उपलब्ध हो जाते हैं। जी जी। तो मतलब कितनी क्वांटिटी के लिए कितना हम उसका यूज करेंगे ये? देखिए, अगर हम लोग 1 कुंटल अगर भूसा लेते हैं तो इसके लिए हम लोगों को कम से कम 125 ml फॉर्मेलिन और 7 से 10 ग्राम बेवेस्टिन की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा। और मान लीजिए जितना आपने भूसा बताया, और उतने में कितने पैकेट्स वगैरह बन जाएंगे, मतलब कितना उतने में हो जाएगा, कोई अंदाजा? ये डिपेंड करता है। मान लीजिए कि अगर 1 कुंटल है, 1 कुंटल भूसे को अगर आप भिगाते हैं तो वो 2 कुंटल हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप पानी भिगाएंगे तो उसका वेट है वो बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा, उसके बाद से 1 कुंटल के लिए आपको 0.7 से लेकर के और 1% की आवश्यकता पड़ती है। 1 कुंटल अगर भूसा है तो आपका जो कंपोस्ट है वो आपका 2 कुंटल हो जाएगा। और उसमें बीज की आवश्यकता है, एक कुंटल में 1 किलो बीज की आवश्यकता इसमें पड़ती है। अच्छा। और उसमें आपका कम से कम 15 से 20 किलो आपका मशरूम उत्पादन हो जाता है। तो ये मशरूम अलग अलग मार्केट में जो मिलता है वही वाला उगा सकते हैं जो पैकेट्स में मिलता है? जी जी जी, वो जो मार्केट में मिलते हैं वही मशरूम ये है जो यहाँ पे उगते हैं। उसको उगाने का तरीका यही है। अच्छा। तो जो बटन मशरूम है उसमें क्या होता है कि 1 महीने तक हम लोग इस भूसे को सड़ाते हैं। अच्छा, और 1 महीने तक इस भूसे को सड़ाया जाएगा। इसमें अन्य सामग्री भी आती हैं, जैसे जिप्सम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटैश हो गया, पोल्ट्री का मैन्योर हो गया। इन सब चीजों को मिलाया जाता है। मिलाने के बाद से इसको सड़ाया जाता है। तो 2 तरीके हैं, एक तो यह है कि शॉर्ट मेथड
और एक है लॉन्ग मेथड। तो लॉन्ग मेथड में किसान लोग बड़े आसानी से कहीं भी इसको फैला करके एक ढेर बना सकते हैं और उसको फिर 6ठे दिन, 9वें दिन, 12वें दिन, 15वें दिन, इस तरह 3-3 दिन के अंतराल पे उसको पलटते रहेंगे और 1 महीने बाद वो सड़ जाएगा। सड़ने के बाद से ये कहेंगे कि वो कंपोस्ट आपका तैयार हो गया है बिजाई के लिए। इसके बाद से बीज लेके आएंगे और जिस प्रकार से खेतों में बीज डालते हैं उसी तरह इस कंपोस्ट में बीज डालेंगे और आपके पास नहीं, इसी की तरह जो फैला हुआ है इसी में बीज डाल देंगे और इसको आपस में मिला देंगे। और मिलाने के बाद से इसको हम लोग पैकेट्स में भर देंगे, पॉलिथीन के पैकेट्स में। कैसे होते हैं मतलब? बीज देखिए ये गेहूं के बीज पे तैयार होता है। यानी कि फंगस का ये समझिए मशरूम एक फंगस है। तो उस फंगस को लेबोरेटरी में बनता है। वो फंगस आपका गेहूं के बीज पे तैयार होता है या ओट के बीज पे तैयार होता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो गेहूं के बीज पे होता है। तो उसमें गेहूं पे सब जो है कि माइसीलियम रन कर जाते हैं, फंगस होता है वो। तो फंगस लेने के बाद से वो क्या होता है कि वो हम लोग बीज जो है वो इसके ऊपर डाल देते हैं, जिसके ऊपर फंगस लगा होता है गेहूं का बीज। अब डालने के बाद से इसको मिला देते हैं। मिलाने के बाद से उसको हम लोग पॉली बैग्स में भर देते हैं और भरने के बाद से अगर ऑयस्टर दबा के उसको दबा के भर देते हैं। इसमें 2 मेथड है, या तो एक इस तरह आप बीज डाल दीजिए और मिला दीजिए। दूसरा मेथड यह है कि बीज मत मिलाइए, खाली भूसा डालिए, कंपोस्ट डालिए, उसके बाद से एक लेयर बीज का डाल दीजिए पैकेट्स के अंदर। कैसे डालेंगे वो? प्लास्टिक है क्या? जी प्लास्टिक बैग है क्या जी। कैसे इसको भरेंगे उसको भी जरा दिखा दें। तो यही वो है भूसा जिसमें केमिकल मिला के रखा गया है और ये इसकी पहचान यही है कि इसमें से पानी ना निकले और मॉइस्चराइज़र थोड़ा बचा रहे, और उसके बाद उसको प्लास्टिक में भरा जाएगा। ये खुद करके भी दिखाएंगे इस वैज्ञानिक महोदय। इस प्रकार से जो है कि पॉलीबैग्स आपको मार्केट में मिलता है जी। इसमें एक मुझे भी दीजिएगा, तो पाइप भी लगा लेता हूँ। तो इसको प्लास्टिक को मोड़ लेंगे ऐसे। एक्चुअली वो प्लास्टिक का दूसरा है। अच्छा, ये दूसरा है, वो वैसा वाला पॉलिथीन आता है। अच्छा, वो गोल वाला जो आता है, जो बरसाती जैसा होता है। लेकिन इस प्लास्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो घरों में आसानी से मिल जाती है। जी, जिसका कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम वही तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं प्लास्टिकों को भी, जो वेस्टेज है उसको जी अब तो गत्तों का भी बन रहा है। अच्छा, है ना, गत्तों का भी बन रहा है। ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है कि भाई पॉलिथीन का यूज हम लोग ना करें, तो कार्डबोर्ड और गत्ते का भी आ रहा है कि सीधे आप भूसा उसमें भर दीजिए और उसमें एक आपका खिड़की जैसा छेद रहेगा। अच्छा, उसमें से आपका मशरूम निकलता रहेगा। जी, तो इस प्रकार से ड्यूरेबल है क्या ज़्यादा? जी, ज़्यादा ड्यूरेबल है वो। और पॉली जैसे आप भूसा जो है वो हम लोग दबा के इसको भरेंगे। इसमें बीज मिला रहेगा, बीज मिलने के बाद से बीज अभी मिला है? हाँ, मिला है। तो इसके बाद से बीज मिलाने के बाद से किसान भाई करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे करके इसमें डाल देंगे। तो एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि हम लोगों ने एक ही लेयर भूसे का रख दी, उसके बाद से बीज इसमें हम लोग ऊपर से डाल सकते हैं। अच्छा। अब फिर भूसा उसके ऊपर भर देंगे। अच्छा, बीज डाल दिया, फिर बीज डाला, फिर भूसा डाल दिया। इसी तरह हम लोग इसको ऊपर तक भर देंगे। अच्छा, तो अगर मान लीजिए कि ऐसे मैंने बीज और भूसा ऐसे डाल दिया तो ये प्लास्टिक में से कैसे निकलेगा बाहर? जी बता जी। तब तक हम लोग जल्दी जल्दी भर भी देते हैं जी बढ़िया तरीके से। आप इसको करने के बाद आराम से अपने घरों में कर सकते हैं। घर में जो प्लास्टिक आपको सामान्य रूप से मिलती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कई पैकेट्स आते हैं जिसमें कि बड़ी अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक मिलती है जो कि हम आसानी से कचरों में फेंक देते हैं, जो नाली जाम करती है, गंगा में प्रदूषण करती है। तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े आसानी से। अब ये हम जैसा तैयार हो गया तो इसमें जैसे ऑयस्टर का बीज मिला हुआ है। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसका मुंह बंद कर देंगे इस प्रकार से, जैसे कम है। अच्छा, इस प्रकार से इसका मुंह हम लोग बांध देंगे। अच्छा, ऐसे करिएगा, बस मत करिएगा, बढ़िया तरीके से, ऐसे कहीं से खुला ना रहे। हाँ जी जी, ऐसे करके ये हमने इसके बैग को बांध देंगे। और ऑयस्टर मशरूम या ढिंगरी मशरूम की खेती कर रहे हैं तो इसमें हम लोग छेद कर देंगे। इधर उधर हो करके रिकॉर्ड भी करो ना, एक ही जगह से कांस्टेंट। ये जो है हमारा बैग तैयार हो गया है। अब ऑयस्टर मशरूम के लिए क्या करेंगे, बैग का ये मुंह बंद हो गया तो इसमें हम लोग जगह जगह पे छेद कर देंगे। अच्छा, जगह जगह पे जी, इसमें हम लोग कील से या पेन से छेद कर देंगे। 5 से 7 छेद हम लोग करेंगे और इसके बाद ये बैग आपका तैयार है। अच्छा, अब ये बैग तैयार हो गया तो इसको उठा के हम लोग क्रॉपिंग रूम में, जहाँ अंधेरा कमरा होगा, वहां हम लोग इसको रख देंगे रेक पे। अच्छा। दूसरी चीज क्या है, अगर हम लोग बटन मशरूम कर रहे हैं जिसमें हमने 1 महीने तक हमारा खाद तैयार हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, इसमें डालने के बाद से इसका मुंह ऐसे बंद करके और इसको हम लोग रख देंगे बीज मिलाने के बाद से, और उसके 15 दिन बाद इसमें मिट्टी डाल देते हैं ऊपर से। दिखाइए, ये आके दिखाइए जरा, कैमरामैन से हम बोलेंगे। छात्र स्कूल के ही छात्र हैं और हमारा कैमरा हैंडल कर रहे हैं। तो ये हमारा पैकेट तैयार हो गया है
और इसमें हम छेद करेंगे और उसके बाद इसको रख देंगे। कितने दिन के बाद ये निकल जाता है? इसके बाद से 15 दिन बाद इसमें माइसीलियम रन कर जाएगा। अच्छा, माइसीलियम मतलब? माइसीलियम का मतलब जो इसमें बीज डाला है हम लोगों ने, फंगस है। अच्छा। तो फंगस जब फैलता है उसको माइसीलियम कहते हैं। अच्छा। तो वो पूरा फैल जाएगा, सफेद हो जाएगा, और उसके 15 दिन बाद से जहां आपने छेद किया उसमें से मशरूम निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा। ढींगरी मशरूम। इसके बाद से हम लोग पॉलिथीन को काट देंगे, और काटने के बाद से इसको हम लोग उल्टा ऐसे करके रख देंगे। अच्छा। और ये इसका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इसी में से जगह जगह से आपके ढींगरी मशरूम निकलना शुरू हो जाएंगे। जी, क्योंकि वो अंदर तक उसके बीज भी हैं। जी जी। तो इसके बाद से जगह जगह से ये निकल, कहाँ रख दिया जाए? और उसके बाद से उसमें छेद भी करने हैं ना? जी। तो आइए आपको दिखाते हैं। ऐसे रूम में रखेंगे और उस रूम का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तमाम सारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, और घर में हम किसी कोने में कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये पैकेट तैयार है और हम लोग चल रहे हैं। ये केवीके का प्रबंधन कक्ष है और इसी को बनाया गया है, जिसमें प्रशिक्षण भी लगातार चलता रहता है। छात्र छात्राएं प्रशिक्षण लेते हैं। आज हम भी आपके प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं कि आपको डायरेक्ट ऑनलाइन प्रशिक्षण मिल जाए सर के। इसके बाद से इसमें छेद कर देंगे। अच्छा, तो लाइए छेद कर दिया जाए। दिखाइए दिखाइए, छेद कर दिया जाए। इस तरह से जगह जगह हमने इसमें छेद कर दिया। क्या कुछ आ रहा है? इसी तरह हमने इसमें छेद कर दिया, और छेद करने के बाद से हम लोग इस बैग को यहाँ रख देते हैं। क्रॉपिंग रूम में हम लोग रख देंगे। अच्छा अच्छा। अब ये इसको कहीं भी रख देंगे या टेम्परेचर वगैरह कुछ खास होना चाहिए? टेम्परेचर रहना चाहिए। एक तो अंधेरा कमरा होना चाहिए। हाँ। दूसरा ये है कि अगर हम लोग ढींगरी मशरूम की खेती कर रहे हैं तो उसमें 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है। लेकिन अगर हम लोग बटन मशरूम की खेती कर रहे हैं, जो मार्केट में हम लोग देखते हैं वो बटन मशरूम है, और ज़्यादातर लोग वही जानते हैं। ढींगरी मशरूम के बारे में ज़्यादातर लोग जागरूक नहीं है। अच्छा। तो जो बटन मशरूम ढींगरी मशरूम कुछ याद दिलाना चाहें ग्राहक हमारे जो देखने वाले हैं, कैसा होता है ये? ढींगरी मशरूम देखिए, जैसे कान होता है उसी प्रकार से निकला हुआ होता है। फूल की पत्ती की तरह होता है, फूल जैसा होता है। अच्छा, ये चौड़ा सा ऐसे? हाँ, चौड़ा सा फैला सा होता है। और ये जो मार्केट में ये जो मिलता है गोल गोल, जो मार्केट में गोल गोल सफेद सफेद मिलता है उसको हम लोग बटन मशरूम कहते हैं। अच्छा। और हमारे भारतवर्ष में वही ज्यादा फेमस है। हाँ, और हाँ। अन्य जितने भी मशरूम है वो फेमस नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे, आप चाइना वगैरह में जाएंगे, तो बटन मशरूम की उतनी लोकप्रियता नहीं है। अच्छा। वो ज्यादातर ऑयस्टर मशरूम या शिटाके मशरूम खाते हैं। अच्छा। तो इस तरह से अगर आप लोग बटन मशरूम की खेती करते हैं तो उसमें जो है कि 16 से लेके और 22 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में वो उत्पन्न हो जाता है। कैसे मेंटेन करेंगे इसको या फिर उसको? देखिए, जो बटन मशरूम है उसके लिए ठंडी की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि हमारे यहाँ के लोग अगर करना चाहें तो ठंडी मौसम अब आ रहा है, अब जैसे अक्टूबर नवंबर से ये मौसम शुरू हो जाएगा। अच्छा। यानी कि बटन मशरूम की खेती जो किसान लोग करना चाहते हैं बिल्कुल तो सही समय है, बिल्कुल ये सही खेती समय करने है। के लिए। तो इसमें क्या है कि देख लीजिए आप लोग, ये बिल्कुल सही समय है और इसका इस्तेमाल करके आप या तो इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर मैं कमेंट में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप वहां से ले भी सकते हैं, इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो आगे बताइए कि किस तरीके से क्या सिचुएशन होनी चाहिए कमरे की? उसमें जो है कि आपका जो टेम्परेचर है वो कम से कम 16 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक हो, वो हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। कैसे मेंटेन करेंगे? अंधेरा, अभी तो मान लीजिए ये दीवार है और ऊपर टीन शेड है, ये सीमेंटेड वाला। एक्चुअली क्या है कि जो किसान लोग हैं झोपड़ी के अंदर कर सकते हैं, जो अपना आर्टिफिशियल झोपड़ी बनाते हैं। वो लो कॉस्ट यूनिट है, उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, कोई मकान की आवश्यकता नहीं है। तो जो जिनके पास ज़मीन बहुत कम है या जिसके पास ज़मीन नहीं है वो लोग भी इस तरह की खेती कर सकते हैं। तो झोपड़ी के अंदर टेम्परेचर अपने आप मेंटेन हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो उद्योगपति हैं या बड़ा बड़ा जो इसका प्रोडक्शन करते हैं मशरूम का, वो अपने रूम में AC वगैरह लगा लेते हैं। अच्छा। तो AC भी लग सकता है क्योंकि वो वेंटिलेटेड एरिया रहता है, हवा पास करता है, तो उसमें भी कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि हम लोग ज़्यादातर ठंडी का इंतजार करते हैं, सीजन का इंतजार करते हैं। जैसे ही नवंबर, लो कॉस्ट है एकदम, सब कुछ हो जाए। हाँ लो कॉस्ट है, तो जैसे ही नवंबर इको फ्रेंडली है, तो जैसे ही नवंबर का टाइम शुरू होगा टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाएगा। तो आपका ढका होगा, वेंटिलेशन होगा, तो रूम का टेम्परेचर अपना बना रहेगा। साथ ही साथ एक चीज़ और कर सकते हैं, फर्श पे हम लोग पानी गिरा सकते हैं। अच्छा। उसको तो एक ही बार या कई बार गिराते कई बार आप सुबह शाम टेम्परेचर बोरिया वगैरह डाल सकते हैं क्या, जूट वगैरह? नहीं, नीचे डालने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अगर आप चाहें तो दीवालों पे डाल सकते हैं। अच्छा। और जैसे टेम्परेचर अगर मेंटेन करना है तो सुबह शाम पानी नीचे चला दीजिए। अच्छा। तो उससे क्या है कि टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ठंडा बना रहेगा। तो ये एक विधि है टेम्परेचर कम करने के लिए। मतलब उसमें आर्द्रता होनी चाहिए। आर्द्रता होनी चाहिए और तापमान उतना मेंटेन होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या, ढींगरी मशरूम कर रहे हैं तो उसमें जो है कि 28 डिग्री सेल्सियस तक चल जाएगा, 26 से 28 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये मशरूम की हम खेती कर रहे हैं तो मशरूम के फायदे क्या हैं अगर हेल्थ की बात करें तो? देखिए, मशरूम जो हम लोगों ने अभी इसको बीज डाले हैं, जो कि हो सकता है 15 दिन बाद यहाँ मशरूम आपको देखने को भी मिले, तो उसके फायदे क्या हैं और क्या मार्केट में इसकी डिमांड है? देखिए, मशरूम के बहुत सारे फायदे हैं।
और ये अभी से मशरूम प्रोडक्शन नहीं चल रहा है, ये हजारों वर्षों समय से चल रहा है। परंतु अभी ये 5 से 8 साल से बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ गई है, ट्रेंड में बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में रोज कम से कम 15 से 20 लोग ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि सर हमको मशरूम प्रोडक्शन की या मशरूम उत्पादन की तकनीक बता दीजिए, प्रशिक्षण दे दीजिए। तो इतना इसका डिमांड बढ़ गया है। पहले लोग मशरूम को अपने खाने में शामिल नहीं करते थे, या बहुत कम ऐसे लोग थे जो शामिल करते थे, लेकिन अब तो ये देख रहा हूँ कि हर दूसरा तीसरा आदमी ये है कि मशरूम के बारे में जान रहा है, मशरूम को अपने खाने में समावेशित कर रहा है या खा रहा है। मशरूम के बहुत सारे गुण हैं। एक तो सबसे पहले यह है कि जो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, तो जो लोग मांस मछली खाते हैं, शाकाहारी मांसाहारी हैं, तो शाकाहारी लोग इसको खा सकते हैं। इनको ऑप्शन मिल जाएगा पनीर छोड़ करके। जी जी, इनको बहुत अच्छा, तो हमेशा पनीर, जो भी शाकाहारी होते हैं तो क्या बनवा दे पनीर, तो ये सेकंड ऑप्शन है। जी, सेकंड ऑप्शन है। जो लोग और या किसी को देखना है कि भाई नॉन वेज कैसा होता है, मीट कैसा होता है, तो इसमें सेम वैसे ही टेस्ट आता है मीट की तरह, तो उनको मांसाहारी नहीं जाके बल्कि शाकाहारी में ये बहुत अच्छा वो करता है, इसका टेस्ट वैसे होता है। और अगर गाजीपुर या पूर्वांचल के मार्केट की बात करें तो जो प्रजाति हम लोगों ने लगाई है उसकी डिमांड ज्यादा है या बटन मशरूम की ज्यादा है, तो करना कौन सा मुफीद रहेगा ज्यादा, और उसके बीज कहाँ से मिलेंगे? देखिए, ये कहना कि कौन सा ज़्यादा प्रचलित है, प्रचलित एक्चुअली क्या है कि बटन मशरूम है, और सिर्फ गाजीपुर में नहीं, हर जगह यही मशरूम है। अब प्रचलित दिल्ली तक कहीं भी यही मिलेगा, और हमारे भारतवर्ष में खाली प्रचलित है। और अगर देखा जाए तो हम लोग ऑयस्टर मशरूम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ऑयस्टर मशरूम जब हम लोग सुखाते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं, तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, उसकी दवाई बनती हैं। अच्छा, उसकी बिकता है वो, तो हमारे मशरूम से दवाइयाँ बनती हैं। जो इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज है, टेस्ट में सबसे ज्यादा इसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और मिनरल्स होते हैं, विटामिन जैसे ए हो गया, बी हो गया, विटामिन के हो गया, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, आयरन हो गया, जिंक, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा जो है कि हम लोग को एक ही क्रॉप के अंदर मिल जाता है। और ये कहेंगे कि जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है वो तब जैसे गायनोडर्मा जो प्रजाति है, तो गायनोडर्मा बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, जिससे दवाइयाँ बन रही हैं। तो इस तरह से औषधीय गुण भी हैं, और साथ ही साथ जो हमारा स्वास्थ्यवर्धक गुण है वो तो है ही। तो अब इसमें कितने दिन बाद ये आ जाएगा? 15 दिन बाद? जी, 15 दिन बाद से माइसीलियम रन करेगा 15 दिन बाद, और उसके जो है कि 15 दिन बाद से फ्रूटिंग बॉडी निकलना शुरू हो जाएगी। तो अब ये बता दीजिए कि अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे कृषि विज्ञान केंद्र से, तो कहाँ आ सकता है, या कोई संपर्क सूत्र है तो वो आप बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर ओमकार सिंह है, मैं कृषि विज्ञान केंद्र पीजी कॉलेज पे कार्यरत हूँ एज अ पादप रोग विशेषज्ञ या प्लांट प्रोटेक्शन का साइंटिस्ट हूँ मैं। और मशरूम में मैंने अपना रिसर्च किया हुआ है, मशरूम का मैं एक्सपर्ट हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 7252956650। जो भी किसान भाई इस जनपद के हैं या अन्य जनपद के हैं, वो सब लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर वो मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं या उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप लोग कृषि विज्ञान केंद्र पीजी कॉलेज आ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर जो लोग नहीं आ सकते हैं वो लोग फ़ोन से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो ये एकदम काम की बात है, और अगर आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो सर से संपर्क करें, आपकी पूरी मदद होगी। और आत्मनिर्भर भारत की बात सरकार लगातार कर रही है, तो आप भी इससे जुड़ करके और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। घर में जो वेस्टेज है उसका प्रयोग करें और आप इससे बेहतर लाभ उठाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।